एपिसोड 26 युद्ध। काफी मुश्किल बातचीत के बाद अनंतः वीर छोटे प्राणी की शक्ति को समझ पाया। वह 9वें स्तर का डार्क बीस्ट था, या कम से कम ऐसा ही अनुमान लगा सकता था, क्योंकि जब उसने 9 उंगलियां उठाई तब जाकर वह छोटा जीव सिर हिलाकर सहमत हुआ। लेकिन उसका लड़ाकू क्षमता, भागने की कला को छोड़ दिया जाए तो वह बाकी सब कुछ दिखाने लायक भी नहीं था। डार्क बीस्ट की मजबूत काया उसे नहीं मिली, विशाल शरीर का फायदा वह भी नहीं। कुल मिलाकर तेजी से भागने के अलावा वह छोटा जीव में लड़ाई का एक भी गुण नहीं था। जब वीर ने उसे पूछा कि आखिर क्या कर सकते हो, तो वह बस 2-4 बार धमका चमका, बड़ी मासूम आंखों से देखा और कुछ नहीं। उस क्षण वीर ने पूरी तरह त्याग दिया कि यह कोई दिव्य पशु होगा। उसने कथाएं सुनी थी, किसी भी पहाड़ से गिरकर जीवित बचना और किसी महान साधक की विरासत पाना, या ऐसे लोग जिससे आकर्षण से दिव्य पशु स्वयं झुक जाते हों। कुछ देर के लिए उसे भी लगा कि कोई साधारण भीतर भी कोई असाधारण भाग्य है, लेकिन वास्तविकता ने थप्पड़ मारकर समझा दिया, यह रहस्यमय दिव्य प्राणी तो सिर्फ एक भागने में ही महारथी था। बातचीत खत्म खत्म होते ही छोटा प्राणी एक बैंगनी चमक में बदलकर उसके शरीर के भीतर एक छोटे चक्र में समा गया, और चक्र के अंदर छोटा सा तालाब था, लगभग 9 वर्ग मीटर का, जो पानी से नहीं बल्कि गोल्डन प्रोफाउंड ऊर्जा से भरा था। उसे देखकर वीर का दिल कस गया। यह ऊर्जा उसने दसियों हजार एनर्जी स्टोन खर्च करके बनाई थी, और उससे बड़ा दुख, यह ऊर्जा उसकी थी नहीं, वह उसे उपयोग नहीं कर सकता। और उससे भी बड़ा दुख हुआ, छोटी बैंगनी नेवला उस ऊर्जा में ऐसे तैर रहा था जैसे कि किसी आलीशान स्नानघर में नहा रहा हो। वीर ने मन ही मन रोना चाहा। वह तुरंत अपनी चेतना बाहर ले आया ताकि दिल का दर्द ना बढ़े। कुछ क्षण बाद उसने फिर उससे उस रहस्यमयी अवस्था में प्रवेश करने की कोशिश की, वही अवस्था जिसे काले वस्त्रधारी ने बाधित कर दिया था। लेकिन अनगिनत प्रयासों के बाद वह असफल रहा। शायद वह अ- अवस्था संयोग से ही मिलती है, वह धीमे से बोला। उसे पता नहीं था कि वह अवस्था क्या थी, पर उसका अंतर्मन कह रहा था कि वह उसने उसके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। लेकिन वह दुर्भाग्यशाली था। काले वस्त्र वाले ने सब बिगाड़ दिया। धड़ाम! अचानक एक विशाल धमाका गूंजा। एक विशाल काला आकृति बाहर से गुफा में घुसा, सीधे वीर पर झपटा। वीर का चेहरा कस गया। बचने का समय नहीं था। उसने स्वाभाविक रूप से अपनी मुट्ठी उस विशाल आकृति की ओर फेंकी। धड़ाम! जैसे ही उसकी मुट्ठी उससे टकराई, उससे कान में एक शब्द उठा, गया काम से। एक भारी शक्ति की ओर उसकी ओर उमड़ी, और अगले ही क्षण वह उछलकर दीवार में जा धंसा। धड़ाम! पूरे शरीर में असहनीय पीड़ा, हड्डियां बिखर जाने जैसी अनुभूति। लेकिन वही समय था जब आरव ने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। अगर उसने शरीर सुधार तकनीक नहीं साधी होती, अगर उसने स्वर्णिम ऊर्जा से शरीर को न तराशा होता, तो वह एक ही प्रहार में मांस के ढेर में बदल जाता। दांत भींचकर दर्द दबाते हुए वह दीवार से बाहर कूदा, पर उतरते ही विशाल आकृति फिर से उसकी ओर झपटी। वीर की आंखें सिकुड़ गई, स्वर्ण ऊर्जा उबल पड़ी, और उसका दाहिनी मुट्ठी सुनहरी चमक के साथ उस आकृति से टकराई। धड़ाम! इस बार वह उड़कर दीवार में धंस गया, लेकिन उस आकृति को कुछ कदम पीछे हट जाना पड़ा। क्या ताकत है! अपने हाथ की दर्द भरी झंझनाहट महसूस करते हुए आ वीर दंग रह गया। उसका पूरा बल बढ़ाने पर भी यह प्राणी उससे कहीं अधिक शक्तिशाली था। यहाँ तक कि अगर वह शक्ति ताबीज भी लगा दे, शायद यह उससे फिर भी भारी पड़े। पर बाहर आया। इस बार उस आकृति को साफ देखा। एक विशाल धूसर भेड़िया, उसकी ऊंचाई 2 मीटर से अधिक। वीर तो उसके सामने एक बच्चे जैसा लग रहा था। उसके पंजे भयानक, एक एक हाथ जितने लंबे। उसके
और उसके मुंह में झांकती दो 10 इंच लंबी मुड़ती हुई दांत जैसी मृत्यु देवता की दरांती। यह क्या था? चरम नौवा स्तर डार्क बीस्ट। चारों ओर नजर दौड़ाते ही आरव समझ गया कि यह हमला क्यों हुआ। यह गुफा इसी भेड़िए का निवास था। उसका यहाँ घुसना डार्क बीस्ट की दुनिया में सीधी चुनौती थी। वीर ने गहरी सांस लेकर शरीर को ढीला किया, हड्डी को चरमराकर जवाब दिया। यह 9वें स्तर का डार्क बीस्ट उसके लिए सही लक्ष्य था। धूसर भेड़िया फुसफुसाते हुए जमीन खरोंच रहा था। उसकी आंखों में अपमान का जहर भरा था। वह एक उग्र गर्जना के साथ झपटा, एक धूसर छाया बनकर। वीर ने पीछे की ओर कदम जमाकर जमीन में एक गहरी खाई बना दी और दाहिनी हाथ पीछे खींचकर स्वर्णिम मुट्ठी तैयार की। भेड़िया कुछ ही इंच की दूरी पर था, पर वह दहाड़ा, हा! और उसकी मुट्ठी हवा चीरती हुई आगे बढ़ी। धड़ाम! मनुष्य और भेड़िया सीधे टकराए। वीर पीछे सरकता रहा, जमीन खुरसता हुआ दीवार में जा टकराया। भेड़िया केवल कुछ कदम पीछे गया। दर्द से कराहते हुए वीर के होंठों पर मुस्कान आई। जीता जा सकता है। उसने हाथ घुमाया, भेड़िए की ओर देखा, अंगूठा नीचे किया और इशारा कर उसे उकसाया। हाउ! अपमान बर्दाश्त न कर सकने वाला भेड़िया पागल होकर झपटा। उसके पंजे हवा चीरते हुए नीचे गिरे। वीर ने दो मुट्ठियां कसी और धड़ाम! दोनों फिर भिड़े। इस बार आरव खून उगलते हुए उछल गया, लेकिन भेड़िया भी लड़खड़ाया। अगले ही क्षण वह फिर झपटा। वीर ने दाहिने पैर जमीन पर पटका और प्रतिक्षेप बल से आगे बढ़कर सीधा उसके सिर पर प्रहार किया। धड़ाम! लेकिन इस बार भेड़िया पीछे नहीं उड़ा। उसने वीर की मुट्ठी पकड़ ली और अपने धारदार दांत और उसके सिर की ओर घुसा दिया। वीर चौंका और तुरंत ही भेड़िए के पेट पर जोरदार लात मारी। धप! भेड़िया कराह कर और उसके पंजे ढीले पड़ गए। लेकिन वीर एक ही क्षण की चूक भारी पड़ी। ठिश! भेड़िया का पंजा उसके सीने पर लगा और फिर दीवार पे जा टकराया। खाखर! मुश्किल से उठ पा ही रहा था कि भेड़िया बिजली सी गति से फिर उसके सामने आया और फिर धड़ 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 उसके पंजों की बौछार वीर के सीने और चेहरे और सिर पर बरस पड़ी। तेज धातु जैसी ध्वनियां गूंज रही थी, टन टन टन। भले ही खून बह रहा था, पर उसका शरीर इंसानी नहीं, लोहे जैसा दमदार था।